कि जब वो लड़का भागा ना यहाँ से निकल के चला गया जब वो, तो मेरे उसके हाथ में एक पर्स था। चाहे तो मैं आपको सीन दिखा दूँगी, वो मैंने वीडियो रखी है उस चीज़ की। अब क्या करना है? पूजा हो गया आंटी? हाँ हाँ हाँ, मत्था उठा टेकेंगे। देव पे पूजेंगे क्या? हाँ। देव पे पूजेंगे? हाँ हाँ। एक्चुअली आंटी मतलब ना ऐसा है कि ना दो जगह आज बढ़ा के देवता पूजेंगे। नहीं जैसे थोड़ा मत्था टेक रहे हैं। हाँ नॉर्मल खाली मत्था टेकते हैं। मत्था भी नहीं टेकते। नहीं पूजा हो गया आंटी, जाएंगे ना। उस लड़के के हाथ में मेरा पर्स है, तो उसमें पैसे थे और उसमें मेरा फ़ोन भी था। तो वो पर्स वो उसी टाइम पे उठा के लेकर चला गया था जब ये बात हुई थी इतनी, तो मेरा फ़ोन उनके पास चला गया था। अब मेरी बहन ने, फिर मैंने शाम को ही फ़ोन करवाया क्योंकि उधर से तो कोई ऐसा हो नहीं रहा था कि वो लोग आ जाए। मैंने सोचा था अब आ जाए। फिर मैंने गुन्नू से बोला कि गुन्नू एक बार फ़ोन कर दे यार हिमांशु को फ़ोन पे ही, और बोल दे फ़ोन दे देंगे। मुझे लगा था कि इतनी बात सुन के तो वो लोग खुद ही आ जाएंगे एक बार तो, पर यहाँ से गुन्नू ने फ़ोन किया तो उसने कहा कि दीदी का फ़ोन रह गया है आप लोगों के पास, तो भिजवा दो। बस फिर थोड़ी सी बहसबाजी होने लग गई, वहाँ से भी चिल्लाने लग गए। अब मैंने तो कुछ बोला नहीं था, मैंने तो बात भी नहीं करी थी। थोड़ी सी देर के लिए बात हुई, मेरा भाई यहाँ से गुस्सा कर रहा था, चिल्ला रहा था, तो वहाँ से भी उल्टे सीधे शब्द सुनने को मिल रहे थे। मैं वो आपको नहीं बता सकती हूँ, मेरे पास ऐसी रिकॉर्डिंग है इस चीज़ की, पर नहीं, मेरे को नहीं सुनानी है, मैं किसी को नहीं करना चाहती। तो उसके बाद फ़ोन कट गया था, उन्होंने फ़ोन काट दिया था। उसके थोड़ी सी 5 या फिर 2-3 मिनट बाद ही कॉल आया हिमांशु का गुन्नू के फ़ोन पे कि मैंने उठाया, मैंने रिसीव किया फ़ोन। तो अब मुझे तो लगा वो मुझसे बात करेगा, प्यार से बात करेगा, बट उसने मुझसे बहुत ही बुरी तरीके से बात करी उसने मुझसे। उसने कहा कि तू वहीं सड़ेगी, तू ये होगा तेरे साथ, अब मैं तेरे को लेकर नहीं जाऊँगा, तू देखियो। मैं आपको एक रिकॉर्डिंग भी सुना देती हूँ, मैंने वो रिकॉर्ड कर लिया था। उसके बाद उसने रिकॉर्डिंग में कुछ ऐसे वर्ड बोले, मैं आपको सुना देती हूँ, पहले 1 मिनट बस रिकॉर्डिंग सुना देती हूँ एक बार। अरे ले रिकॉर्ड कर ले, क्या केस करवाएगी? ला केस करवा ले जा, जा केस करवा ले जा। हिमांशु तुम्हें हो क्या है? अरे केस करवा तू, मैं बताऊंगा। मतलब तुम्हें हो क्या है? पगला गया बताऊंगा सबको। बस इतने में उन लोगों ने फ़ोन काट दिया था। बहुत दिन बीते, मैं वेट करती रही, यहाँ मैं रोती भी थी बहुत ज़्यादा, मेरे आंसू आते थे, मेरी मम्मी भी रोने लग जाती थी मुझे देख देख के। मैं सिर्फ इस वजह से रोती थी, कहीं उसकी फैमिली उसको तंग तो नहीं कर रही थी, उसकी फैमिली उसको बंद करके रखा हुआ हो, क्या पता उसको बात ना करने दे रहे हो, क्योंकि मैं यही सोच रही थी कि क्या पता उसको करने नहीं दे रहे हो मेरे से बात, वो करना चाहता हूँ। मैं बस उसकी फिक्र कर रही थी कि एक बार बात हो जाए। मेरे को ब्लॉक कर रहा था, गुन्नू को भी ब्लॉक कर दिया था उसके बाद। हाँ, उसके बाद उसकी मम्मी आई थी, मेरा फ़ोन वापस हो गया था, तो मेरा फ़ोन तो दे दिया था उस टाइम पे, मेरे को उसने ब्लॉक कर दिया था। तो अब मैं हर जगह से देख रही हूँ, मैंने इंस्टा चेक किया, मैंने हर चीज़ चेक करी, मैंने मैसेज भी चेक करे, कहीं से भी मैं अनब्लॉक नहीं थी, मैं हर जगह से ब्लॉक हो चुकी थी। तो ब्लॉक तो मुझे हर जगह से कर चुका था, मुझे लगा था उसकी फैमिली ने कर दिया होगा, क्या पता, मुझे नहीं पता था। तो मैं किसी और के फ़ोन से भी उसको बार बार कॉल कर रही थी, कॉल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जिसका नंबर उसके फ़ोन में सेव भी नहीं है, मेरे घर वालों, उनके फ़ोन से मैंने उसको फ़ोन किया, मुझे लगा उठाएंगे। वैसे तो उन्होंने उठाया, लेकिन जैसे ही वो लोग मेरी बात आवाज़ सुनते वैसे ही वो लोग फ़ोन काट रहे थे। मेरी उससे बात नहीं करवा रहे थे बिल्कुल भी, मेरी उससे बात नहीं हुई एक बार भी उसके बाद। अब मुझे तो ये लग रहा था कि हिमांशु तो नहीं कर सकता ऐसा, वो तो नहीं करेगा मेरे साथ ऐसा, क्या पता उसकी फैमिली वालों ने कर रखा हो। उसके बाद भी मुझे बहुत वेट हुआ उसका, मैं बहुत वेट करती रही कि अब होगा, अब करेगा, अब बात करेगा, पर उसने बात नहीं करी। फिर कुछ नहीं हुआ, बस उसकी मम्मी के मुझे कॉल आते रहे कि बेटा आजा, वापस आजा। सिर्फ उसकी मम्मी की कॉल आती रही मुझे कि बेटा छोड़ सब कुछ, आ जाओ वापस। मैं ऐसे नहीं आऊँगी, मैं ऐसे नहीं आ सकती जब तक मैं हिमांशु से बात नहीं करूँगी। मैं उनसे बोलती थी मेरी हिमांशु से बात करवा दो, तो वो नहीं करवा रही थी मेरी बात। वो कह रही थी बस उसका बीपी लो हो रहा है, बस वो अपने अंदर कमरे में बंद करके खुद को बैठा हुआ है, ये है वो, बस ऐसे बताती थी मुझे। मेरे को उसकी बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी, बहुत ज़्यादा, मैं परेशान हो चुकी थी कि क्या हो गया होगा। उसके बाद उन्होंने कहा, उसकी मम्मी ने मेरे डैडी से कि 4 आदमी आप अपने बुला लो, 4 आदमी हम अपने लेकर आ जाते हैं और किसी पार्क में मिलते हैं और वहाँ पे सब बैठ के डिस्कस करते हैं कि अब आगे करना क्या है, ये लास्ट फैसला तो हमें लेना ही होगा।
तो उन्होंने पार्क में मिलने के लिए बुलाया, हम नहीं माने क्योंकि भाई हम पार्क में नहीं मिलेंगे। मेरी बेइज्जती मेरे घर से हुई थी, आप लोग मेरी विदाई घर से लेकर छोड़ कर गए थे, तो मैं पार्क में तो मिलने से रही थी आप लोगों से। तो फिर वो नेक्स्ट डे कल कल के दिन वो आए यहाँ पे। अब मैंने पहले ही बोल रखा था हिमांशु के बिना मैं बात नहीं करूँगी, चाहे कुछ भी हो, मुझे बस उसकी शक्ल देखनी है एक बार। पहले तो वो नहीं आया, मम्मी और उनकी एक फ्रेंड है वो आई थी, बात कर रहे थे, नीचे पार्क में बैठे हुए थे, ऊपर भी नहीं आए थे। मैं आपको ये वीडियो भी इस टाइम पे मैं ये वीडियो भी पोस्ट कर दूँगी, इसमें ही एडिट कर दूँगी, तो आप वो वीडियो भी देख लो पहले थोड़ी सी, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। ऐसा है जो भी बातचीत करनी हो अपनी बेटी को बुला लो, बेटी से पूछो समय हो, ठीक है ना। ये रोज पंचायत जोड़ने की जरूरत नहीं जुड़ेगी। हाँ तो ऐसा हुआ। फिर इस चीज़ के बाद हिमांशु भी आ गया था थोड़ी सी देर में, क्योंकि सब लोग मुझसे पूछते थे कि तेरा क्या फैसला बेटा, तू बता। अब मेरी मम्मी मेरे भाई इन लोगों ने मुझे पहले बता रखा था कि आज तो तुझे प्यार से ले जाएंगे देख, लेकिन कल को तेरे संग क्या करे वो हमें नहीं पता। मैं भी जानती थी कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आगे चल के मेरी जो लाइफ होगी। फिर 1-2 घंटे बीत चुके थे, सब लोग बातें कर रहे थे नीचे ही। तो हिमांशु आया और उनके साथ उनकी एक शायद ताऊ और उनका एक भाई भी होगा, पता नहीं, मुझे नहीं पता वो कौन थे, मैंने फर्स्ट टाइम उन लोगों को देखा था। तो वो लोग भी आए थे यहाँ पे, नीचे ही बैठे हुए थे सब लोग। पहले हम दोनों के नीचे बात करवाने की कोशिश करी उन लोगों ने, हमें दोनों को चेयर पे बिठा दिया कि बेटा बात करो, अब क्या बात करनी है तुम्हें। सबके सामने तो मुझसे भी बात नहीं हो रही थी उस वक्त। तो उन लोगों ने हमें ऊपर भेज दिया हमारे इसी रूम में, हम दोनों इधर ही बैठे हुए थे। मैं इस सोफे पे इस कोने में बैठी थी, वो सोफे पे इस कोने पे बैठा हुआ था, बाकी सब लोग बाहर खड़े हुए थे, मामा मामी बाहर खड़े हुए थे, मेरे सब लोग रिलेटिव आ चुके थे यहाँ पे। तो हिमांशु तो उसने मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा, एक बार भी उसने मेरी तरफ मुड़ के नहीं देखा कि मेरा हाल क्या हो रहा है। जब वो बस नीचे मुंह करके बस बैठा रहा, वो देखता रहा, बस नीचे देखता रहा, बस मेरी तरफ देखा ही नहीं। मैं यार रो रही हूँ, उसको दिखी ना। मैं उसे मैंने पूछा, मैं बोलूँ अब कुछ बोलोगी नहीं तुम आज? कहने लगा बोल क्या है, मैं क्या करना है आगे फिर बताओ। कह रहा तू देख। फिर मैंने बोला मैं क्या देखूँ, मैं तुम लेकर नहीं जाना चाहते मुझे? क्या तेरी मर्जी है, तुझे चलना तो चल। वो बंदा मुझे खुद से नहीं बोल रहा है कि अब छोड़, सब कुछ छोड़, अब चल दे, हो गई गलती मेरे से, नहीं मैं नहीं बोलूँगा आज के बाद कुछ भी। मुझे लगा था ऐसे तो बोलेगा ज़रूर से मेरे से, बट वो कुछ नहीं बोला। फिर मैंने ये भी बोला, मैंने कहा तुम्हारे मामा ने ऐसे ऐसे बोला उस दिन, तुमने कुछ नहीं कहा उनसे? उसने कहा कि मेरे माँ बाप समान है, मैं उनको कुछ नहीं बोलूँ, वो उनकी इज्जत है। मैंने कहा अच्छा मेरी इज्जत कुछ नहीं है, मेरे माँ बाप की इज्जत कुछ नहीं है? वो कुछ नहीं बोला। कहने लगा नहीं तेरी सोच है सिर्फ, तू गलत है। मैं ठीक है, फिर क्या करना है फिर आगे? कहने लगा जो तेरी मर्जी है वो कर, मुझे मत बोल। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा ठीक है फिर, मैं छोड़ो, मैं तो अभी कुछ नहीं बोल रहा, तो आगे चल के तुम करोगी क्या, तुम कौन सा मुझे प्यार करोगे? फिर बस हम लोग नीचे गए हैं, मैंने सबको बता दिया कि मम्मी ऐसे ऐसे हो रहा है, मैं नहीं जा सकती इसके साथ बिल्कुल भी। तो उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। ये वीडियो उसी के एक फ्रेंड की शादी की है, जो कि मेरी शादी थी 16 जनवरी की, और इसके दोस्त की शादी 19 या फिर 20 तारीख की थी, मुझे नहीं पता। उसकी शादी मेरे बाद थी, बस इतना पता है मुझे। उसकी शादी की ये वीडियो है जिसमें ये अपनी किसी भाभी को छड़िया मार रहा है। इस लड़के से मेरे यहाँ पे एक माथा नहीं टेका गया, वो वहाँ पे उनकी रस्में निभा रहा है। और ये वीडियो मेरे को 2 घंटे बाद दिखी, जब वो यहाँ से चला गया। अगर वो यहाँ पे होता मुझे नहीं पता मैं क्या करती। मगर मेरे को ये गिल्ट ज़रूर रहेगा, कि मेरे को पूरी ज़िंदगी गिल्ट रहेगा कि मैं काश उस वक्त ये वीडियो देख लेती उसकी, तो उसी वक्त बोलती कि तू इस टाइम पे क्या कर रहा था, तो बीपी लो हो रहा था ना तेरा। तो अब बताओ, इसके चेहरे की खुशी देखकर ये लग रहा है कि इसकी 4 दिन पहले शादी टूटी थी। आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी होगी जिसमें रितिका ने सारी सच्चाई बता दी है, क्योंकि लोगों के बुरे बुरे कमेंट आ रहे थे कि ये केवल कंटेंट है,
रितिका अपने को फेमस करने के लिए ये सारी चीज़ें बोल रही है। और सिर्फ माथा टेकने की वजह से कोई शादी तोड़ के नहीं जाता है। तो आपने वीडियो पूरी देखी होगी, इसमें सारी चीज़ें रितिका ने बताई है। उन्होंने अपनी वीडियो भी दिखाई है। उसका जो हस्बैंड है वो शादी से पहले ही उनसे खरखरा सा रहने लग गया था। तो उनकी मम्मी ने बोला था कि आजा बेटा आजा, लेकिन वो फिर भी नहीं गई। उन्होंने मीटिंग बुलाई थी, फिर भी उसमें उसके हस्बैंड ने बोला कि तुझे आना है तो आजा, नहीं आना तो आजा, अपने मन की कर ले। तो रितिका ने सही किया कि वो उनके साथ नहीं गई। और रितिका ने एक वीडियो और दिखाई है उसके दोस्त की शादी की, जिसमें वो अपने दोस्त की बहू को छड़िया मार रहा है, यानी कि रस्म निभा रहा है। तो माथा टेकने से उसकी इज्जत कम हो रही थी क्या, जो वहाँ छड़ियाँ मारने चला गया? वो तो अपनी ज़िंदगी में खुश है, ऐसे लग रहा उस वीडियो से। लेकिन रितिका अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दुखी है। आप रितिका को सपोर्ट कीजिए, उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, जिससे वो इस घटना को भूलने में उसे मदद मिले।